नमस्कार दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है पापा की औकात। आजकल मैं मायके आई हुई थी। कुछ दिनों बाद जब ससुराल पहुंची तो पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैराज में चमचमाती गाड़ी खड़ी थी। मैंने आंखों ही आंखों में पति से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबियां थमाकर कहा, कल से तुम इस गाड़ी में कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। ओह माय गॉड! इतनी खुशी थी कि मुंह से बस इतना ही निकला और कुछ भी नहीं। बस जोश और भावावेश में मैंने पति साहब को एक जोरदार झप्पी दे दी और अमरबेल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता है। सब कुछ चुपचाप और अचानक। खुद के पास पुरानी स्विफ्ट डिज़ायर है और मेरे लिए और भी महंगी खरीद लाए। 8 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में इस आदमी ने न जाने कितने गिफ्ट दिए। गिनती करती हूँ तो थक जाती हूँ। ईमानदार हैं, रिश्वत नहीं लेते, मगर खर्चीले इतने कि उधार के पैसे लेकर गिफ्ट खरीद लाते हैं। लंबी सी झप्पी के बाद जब मैं अलग हुई तो गाड़ी का निरीक्षण करने लगी। मेरा पसंदीदा कलर था, बहुत सुंदर थी। फिर नज़र उस जगह पर गई जहाँ मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी। मैं हैरान, वो जगह तो खाली थी। स्कूटी कहाँ है? मैंने चिल्लाकर पूछा। बेच दी मैंने। क्या करना अब उस जुगाड़ का? पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है। मुझसे बिना पूछे बेच दी तुमने? एक स्कूटी ही तो थी पुरानी सी, गुस्सा क्यों होती हो? पति ने भावहीन स्वर में कहा। तो मैं चिल्ला पड़ी। स्कूटी नहीं थी वो, मेरी जिंदगी थी, मेरी धड़कनों में बसती थी। मेरे पापा की इकलौती निशानी थी मेरे पास। मैं तुम्हारे तोहफे का सम्मान करती हूँ, मगर उस स्कूटी के बिना मैं नहीं जी सकती। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी। तुमने मेरे सबसे प्यारी चीज़ बेच दी, वो भी बिना मुझसे पूछे। मैं रो पड़ी। शोर सुनकर मेरी सासू माँ बाहर आ गई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा तो मेरी रुलाई और फूट पड़ी। रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था एक बार बहू से पूछ ले, मगर बेटा बड़ा हो गया है ना, भला माँ की बात कहाँ सुनेगा। मगर तू रो मत, अब तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? वापस ला स्कूटी को। पति साहब गर्दन झुकाए आए मेरे पास। रोते हुए नहीं देखा था मुझे पहले कभी। प्यार जो बेइंतहा करते थे। याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता था कि वो स्कूटी तेरे दिल के इतनी करीब है। मैंने तो कबाड़ी में बेचा है, सिर्फ कुछ हजार में। वो मामूली पैसे भी मेरे किस काम के। यूं ही बेच दिया था कि गाड़ी मिलने के बाद उसका क्या करोगी। तुम्हें खुशी देनी चाहिए थी, आंसू नहीं। अभी जाकर लाता हूँ। फिर वो चले गए। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई, एकदम उदास सी। पति का भी क्या दोष था? हाँ, एक दो बार उन्होंने कहा था कि ऐसे इसे बेचकर नई ले लेते हैं। मैंने भी हंसकर कह दिया था, नहीं यही ठीक है। लेकिन अचानक स्कूटी न देखकर मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। होती भी कैसे नहीं, वो स्कूटी नहीं, औकात थी मेरे पापा की। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ पढ़ने वाली एक सहेली नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी। सभी सहेलियां उसे बधाई दे रही थीं। तब मैंने उससे पूछ लिया, कितने की है? उसने तपाक से जो उत्तर दिया उससे मेरी जान ही निकल गई। कितने की भी हो, तेरे और तेरे पापा की औकात से बाहर की है। अचानक पैरों में जान नहीं रही। सब लड़कियां वहां से चली गईं, मगर मैं वहीं बैठी रह गई। किसी ने मेरे देकर दर्द नहीं देखा था। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि ये सब मुझे अपने से अलग करीब समझती थीं, मगर उस दिन ऐसा लगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। घर आई तब भी बहुत उदास थी। मैं अपनी उदासी छुपा नहीं पाई। माँ से लिपट कर रो पड़ी। माँ को बताया तो माँ ने बस इतना ही कहा, छिछोरी लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान मत दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। रात को पापा घर आए तो उनसे भी मैंने पूछ लिया, पापा हम गरीब हैं क्या? तब पापा ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा था, हम गरीब नहीं हैं बिटिया, बस जरा सा हमारा वक्त गरीब चल रहा है। फिर अगले दिन मैं इस कॉलेज नहीं गई। न जाने क्यों दिल ही नहीं किया। शाम को पापा जल्दी ही घर आ गए थे और जो लाए थे उतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। एक ही प्यारी सी स्कूटी, तितली सी, सोन चिड़िया सी, नहीं एक सफ़ेद परी सी थी वो। मेरे सपनों की उड़ान, मेरी जान थी वो। सच कहूँ तो उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। मैंने पापा को कितनी बार थैंक यू बोला मुझे याद भी नहीं है। स्कूटी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए, ये भी नहीं सोच सकी ज़्यादा खुशी में। फिर 2 दिन मेरा प्रशिक्षण चला। साइकिल चलानी तो आती थी, स्कूटी भी चलानी सीख गई। 5 दिन बाद कॉलेज पहुंची अपने पापा की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह, जैसे अभी स्वर्ण जड़ित रथ से उतरी हो। सच पूछो तो वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। मेरे पापा मुझे कितना चाहते हैं सबको पता चल गया था। मगर कुछ दिनों बाद मेरी एक सहेली ने बताया कि वो पापा की रिक्शा में बैठी थी। तब मैंने कहा, नहीं यार, तुम किसी और के रिक्शा में बैठी हो, मेरे पापा का तो अपना टेम्पू है। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग झंझना उठा था। क्या पापा ने मेरी स्कूटी के लिए टेम्पो बेच दिया था? और कुछ कुछ महीनों से ऊपर हो गए, मुझे पता भी नहीं लगने दिया।
शाम को पापा घर आए तो मैंने उन्हें गौर से देखा। आज इतने दिनों बाद फुर्सत से देखा तो जान पाई कि कितने दुबले पतले हो गए हैं, वरना कभी ध्यान से देखने का वक्त ही नहीं मिला। रात को आते थे और सुबह अंधेरे ही चले जाते थे। टेम्पो भी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते थे। कैसे पता चलता कि बेच दिया है। मैं दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? बस इतना ही मेरे मुंह से निकला। रोना जो आ गया था। तू मेरा गुरूर है बिटिया, तेरी आंखों में आंसू देखूं तो मैं तेरा बाप कैसा। चिंता ना कर, बेचा नहीं है, गिरवी रखा है, इसी महीने छुड़ा लूंगा। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, बेस्ट से भी बेस्ट। इसे सिद्ध करना जरूरी कहाँ था? मैंने स्कूटी मांगी कब थी? क्यों किया आपने ऐसा? इतने महीनों से पैरों से सवारियां ढोई आपने। ओह पापा, आपने कितनी तकलीफ झेली मेरे लिए। मैं पागल कुछ समझ ही नहीं पाई और मैं दहाड़े मारकर रोने लगी। फिर हम सब रोने लगे, मेरे दोनों छोटे भाई, मेरी मम्मी भी। पता नहीं हम कब तक रोते रहे। वो स्कूटी नहीं थी मेरे लिए, मेरे पापा के खून से सींचा हुआ उड़न खटोला था मेरा, और उसे किसी कबाड़ी को बेच दिया। दुख तो होगा ही। अचानक मेरी तंद्रा टूटी। एक जानी पहचानी सी आवाज़ कानों में पड़ी। फट फट फट। मेरा उड़न खटोला मेरे पतिदेव यानी पति साहब चलाकर ला रहे थे, और चलाते हुए एकदम बुद्धू लग रहे थे, मगर प्यारे से बुद्धू, मुझे बेइंतहा चाहने वाले राजकुमार बुद्धू। मैंने स्कूटी को अच्छे से पोंछा, उसे प्यार किया। उसमें से पापा के प्यार और खून पसीने की खुशबू आ रही थी। बहुत अच्छे से उसको कवर से छिपा दिया और पतिदेव के साथ अंदर आ गई। पति ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बोला, मैंने भी आप पर गुस्सा किया। मैं और कुछ कहती, मेरे पतिदेव ने उससे पहले ही मुझे सीने से लगा लिया। हम दोनों मुस्कुरा दिए। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। हमें अपने माँ बाप की मेहनत को जिम्मेदारी का नाम नहीं देना चाहिए। हमेशा अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।